वृंदावन के हरियाली से घिरे एक छोटे से गांव में राधा रहती थी। बचपन से ही उसके मन में जीवन के बड़े सवाल थे। यह जन्म मरण का चक्र क्या है, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या जीवन के अंत में मोक्ष संभव है। राधा ने अनेक ग्रंथ पढ़े, संतों से मिली, लेकिन मन को स्थिरता नहीं मिली। उसने सोचा कि एक ऐसा मार्ग होना चाहिए जो उसे जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त करे। एक दिन राधा ने ध्यान के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया। घने वृक्षों के बीच शांति और ठंडी हवा उसके मन को सुकून दे रही थी। उसने गहरी सांस ली और ध्यान के लिए बैठ गई। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश ने उसके चारों ओर घेरा बना लिया। उसकी आंखें खुली तो सामने गौतम बुद्ध खड़े थे। उनकी शांति और करुणा भरी आंखें राधा के मन को छू गईं। बुद्ध ने कहा, राधा, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कठिन है पर नामुमकिन नहीं। यह तृष्णा, मोह और अहंकार से मुक्त होने का रास्ता है। तुम्हें जन्म मरण के चक्र से निकलना है तो 3 विषाणुओं तृष्णा, द्वेष और मोह को समझना होगा। राधा ने पूछा, हे भगवान बुद्ध, क्या केवल तपस्या और ज्ञान से मोक्ष संभव है? क्या भक्ति की भी कोई जगह नहीं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भक्ति सच्चे मन का स्वभाव है, पर जब भक्ति में मोह और इच्छा जुड़ जाएं, तो वह बंधन बन जाती है। मोक्ष तब संभव है जब भक्ति, ज्ञान और ध्यान एक साथ मिल जाएं। राधा ने पूछा, मुझे बताइए, इस मोक्ष के मार्ग की रूपरेखा क्या है? बुद्ध ने कहा, 4 आर्य सत्य, दुख का ज्ञान, दुख का कारण, दुख का अंत और दुख नाश का मार्ग। दुख से मुक्ति का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन सिद्धांतों को अपनाकर तृष्णा से मुक्ति संभव है। राधा ने मन ही मन ठाना कि वह इस मार्ग पर चलेगी। उसने जंगल में रहते हुए ध्यान और योग साधना शुरू की। मन की हलचल धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन उसके भीतर प्रेम की आग भी जलती रही। एक दिन जब वह ध्यान कर रही थी तो उसे कृष्ण की मधुर बांसुरी की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी सजीव थी कि राधा का हृदय आनंद से भर गया। कृष्ण प्रकट हुए और बोले, राधा, भक्ति में प्रेम ही जीवन की शक्ति है, पर प्रेम तभी शुद्ध होता है जब वह माया से ऊपर उठ जाता है। प्रेम और ज्ञान का मेल ही मोक्ष का द्वार खोलता है। राधा ने कहा, प्रभु, मैं अपने मन को कैसे शुद्ध करूं ताकि तृष्णा और मोह का अंत हो? कृष्ण ने उत्तर दिया, अपने मन को अपने प्रेम में समर्पित करो, अहंकार को त्यागो और हर कष्ट को मुझ पर छोड़ दो। जब मन शुद्ध होगा तो जन्म मरण का चक्र टूट जाएगा। राधा ने कृष्ण के शब्दों को आत्मसात किया। उसने समझा कि केवल ज्ञान से या केवल भक्ति से मोक्ष नहीं मिलता, बल्कि दोनों का संगम होना जरूरी है। उसने बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करते हुए कृष्ण की भक्ति को भी अपने जीवन में उतारा। समय बीतता गया। राधा ने अपने मन के अंदर की सभी इच्छाओं और मोहों को पहचान लिया। उसने संसार की माया से दूरी बनाई और आत्मा की गहराई में उतर गई। उसके मन में अब न कोई लालसा बची थी, न क्रोध, न द्वेष। एक दिन वह गहरी समाधि में डूबी हुई थी। तभी उसे अनुभव हुआ कि जन्म मरण का चक्र टूट चुका है। उसकी आत्मा एक नई स्वतंत्रता की ओर उड़ रही थी। वह शुद्ध आनंद और शांति में लीन हो गई। मोक्ष की अनुभूति ने उसे पूर्णता दी। राधा ने समझा कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 तत्व अनिवार्य हैं, प्रेम, भक्ति, ज्ञान, बुद्धि और करुणा। जब ये 3 एक साथ होते हैं तभी आत्मा का मुक्त होना संभव होता है। उसने जीवन भर इसी सिद्धांत को अपनाया और अंततः निर्वाण को प्राप्त किया। ये कथा हमें बताती है कि मोक्ष कोई दूर की वस्तु नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर का प्रकाश है। जन्म मरण के बंधनों को तोड़ने के लिए हमें अपनी तृष्णा, मोह और अहंकार को त्यागना होगा। बुद्ध का ज्ञान, कृष्ण की भक्ति और राधा की समर्पित साधना हमें दिखाती है कि मोक्ष का मार्ग प्रेम, ज्ञान और कर्म के संतुलन में छुपा है। कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों, इस कहानी को अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक जय हिंद।